आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उपनल मामले में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य सरकार के विभागों में उपनल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपीलों विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वीपी वराले की पीठ ने सोमवार को पारित फैसले में कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। इसके साथ ही पीठ ने उत्तराखंड सरकार की ओर से संबंधित अर्जियों का निपटारा भी कर दिया। क्या है मामला? तो उत्तराखंड सरकार ने 2018 में कुंदन सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से उपनल के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करें। ऐलान महाराष्ट्र में एक और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब एनडीए इंडिया महाराष्ट्र और झारखंड में आमने सामने होंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण और झारखंड में 13 एवं 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। केदारनाथ में उपचुनाव 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होगा जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जमरानी बांध 195 करोड़ का मुआवजा बांटा। तो जमरानी बांध परियोजना के 494 विस्थापितों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 195.51 करोड़ रुपए मुआवजा राशि बांटी। गोचर में 2 समुदायों के बीच तनाव, बाजार में तोड़फोड़। तो स्कूटर खड़ा करने को लेकर के गोचर में एक स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट का मामला दो समुदायों के बीच तनाव में बदल गया। कुख्यात बीपी 40 दिन ही रह पाया सन्यासी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में समान नियम बने। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से देहरादून में दुष्कर्म। तो जिले के एक गांव के रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर देहरादून ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोप है कि उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर भी दुष्कर्म किया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दून एयरपोर्ट पर विमान में बम होने की सूचना से हड़कंप। तो देहरादून एयरपोर्ट पर मंगलवार को एलायंस एयर के विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ते ने विमान की जांच की, तब पता चला कि सूचना गलत थी। एग्जिट पोल और फटाफट रुझान फर्जीवाड़ा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनुमानों दावों के विपरीत परिणाम आने से एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बीच अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सर्वे एजेंसियों और टीवी चैनलों को खरी सुनाई है। 9 साल में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री पहुंचे इस्लामाबाद। थूक जिहाद पर अंकुश लगाने को किए जाएंगे कड़े कानूनी प्रावधान। तो थूक जिहाद पर अंकुश के लिए प्रदेश सरकार सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस प्रकार के मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत देने का कनाडाई दावा गलत। निक्कू वार्ड के लिए नहीं मिल पा रहे बाल रोग विशेषज्ञ। 6000 घूस लेते वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार। तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने वाले महानिदेशक चिकित्सालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को विजिलेंस ने 6000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दून चिकित्सालय में बंद हुआ एक पंजीकरण काउंटर, मरीज परेशान हुए। दीपावली पर शहर रोशन करने को हो रही घंटों कटौती। थूक जिहाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, शहर में चलाएंगे अभियान।
सभी वार्डों में 25 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। आपदा में क्षतिग्रस्त योजना पर 48 करोड़ से हो रहा निर्माण। गोचर में स्कूटी पार्किंग को लेकर हिंदू व मुस्लिम व्यापारी में मारपीट हंगामा। तो गोचर से खबर है, ये हिंदू और मुस्लिम व्यापारी के बीच स्कूटी पार्किंग को लेकर मंगलवार को पहले मामूली विवाद हुआ, फिर जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद बाजार में पुलिस चौकी तक जमकर हंगामा हुआ। दोनों ओर से तनाव को देखते हुए दुकानों के शटर गिरने लगे। कुछ ही देर में बाजार बंद हो गया। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी का भी घेराव किया। मुस्लिम व्यापारियों ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। सुरक्षा के मद्देनजर गोचर में 10 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के 3 नामजद सहित 70-80 अज्ञात के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएम से बोले जनप्रतिनिधि, फोन नहीं उठाते अफसर। शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड कर निपटाएं। देहरादून एयरपोर्ट पर विमान के अंदर बम की सूचना से हड़कंप मचा। नगर निगम में आवश्यकता से अधिक कर्मी छंटनी की तैयारी है। शासन चुनाव की अधिसूचना जारी न होने से छात्रों में असमंजस है। गलत सूचना देने वाले कार्मिक होंगे दंडित। दिव्यांग जन रोजगार मेले में 32 को मिली नौकरी, 12 को ऑफर लेटर। सरकार को सुप्रीम झटका। उपनल कर्मियों के मामले में सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज की गई। सरकार बिना देर किए हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करे तो उपनल कर्मियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल व उपनल कर्मचारी विद्यासागर धसमाना के मुताबिक राज्य सरकार को अब बिना देर किए हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उपनल कर्मचारियों के लिए समान वेतन लागू करने के साथ ही नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पीएम आवास योजना के लिए आवास नीति में होंगे बदलाव। वन महकमे ने उल्लू के शिकार को लेकर किया अलर्ट। बैठक में उठाया जाएगा पेंशन बहाली का मुद्दा। 1207 शिक्षकों को नहीं मिला वेतन वृद्धि का लाभ। तो शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र से औपबंधिक सहायक अध्यापक बने 1207 शिक्षकों को वर्ष 2015-16 का वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। उत्तराखंड टीटी उत्तीर्ण समायोजित शिक्षक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सूर्य सिंह पंवार के मुताबिक मामले में याचिका दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन लेकर 2 सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा करने का आदेश दिया है। 5 दिन में मांग पूरी न हुई तो 21 से हड़ताल। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि निगम कर्मियों की मांगों पर 20 अक्टूबर तक कार्रवाई न की गई तो 21 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आईटीडीए में बिना अर्हता वालों को नियुक्ति में हेरफेर। तो दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने के आरोपी 2 लोग हो गए बाहर। 289 अधिकारियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 289 पीसीएस और पीईएस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 19 विभागों के इन अधिकारियों के साथ गत 3 साल में मुख्यमंत्री 17,500 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। प्रदेश की रीति नीति से वाकिफ होंगे नीति आयोग के विशेषज्ञ। 4 धाम अब तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुँचे। अनदेखी से छात्र विहीन हुआ संस्कृत महाविद्यालय। 1 माह में सड़क बंद, गांव में खराब हो रही आलू की फसल। सचिवालय घेराव को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। परीक्षा पास, सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया पर तैनाती में फंस गया पेच। तो ग्रामीण विभाग
ग्रामीण निर्माण विभाग में भर्ती या परीक्षा पास कर मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र हासिल करके भी 201 कनिष्ठ अभियंता अभागे हैं। उन्हें 25 दिन बाद भी तैनाती नहीं मिली क्योंकि उनकी तैनाती में पेच फंस गया है। 63 संविदा कर्मी हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं। लिहाजा सरकार फिलहाल वरिष्ठता के आधार पर इनमें से 138 जेई को देर रात तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। केदारनाथ में बढ़ने लगे यात्री। तो केदारनाथ धाम की यात्रा अब 18 दिन ही शेष है। ऐसे में इन दिनों बाबा केदार के दर्शनों के लिए यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएं। व्हाइट कोट सेरेमनी छात्रों के लिए डॉक्टर बनने की शुरुआत हुई। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा 2022-23 हेतु दिनांक 5 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त क्रम में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर शुल्क भुगतान संबंधी समस्याओं से अवगत कराया गया। उक्त समस्या के निवारण हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है परंतु उनके खाते से शुल्क कटने के उपरांत तकनीकी कारणों से कुछ की धनराशि स्वतः उनके खाते में प्रत्यावेदित होने के कारण उनके आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं हो पाए हैं, उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक पोर्टल केवल शुल्क भुगतान हेतु खोला जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी निर्धारित उक्त तिथि तक इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। नवीन आवेदन कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग में आचार संहिता लागू, 90,540 मतदाता करेंगे फैसला। केदारनाथ उपचुनाव में गणेश गोदियाल की एंट्री। करण मारा बोले केदारनाथ भी जीतेगी कांग्रेस। भर्ती परीक्षा घपले के आरोपियों पर अब ईडी का शिकंजा कसेगा। तो उत्तराखंड में बहुचर्चित भर्ती परीक्षा घपले में पुलिस कार्रवाई के बाद अब आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय का भी शिकंजा कसेगा। इस प्रकरण में पैसे के अवैध लेन देन को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों की दून टीम ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने पुलिस से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घपले में दर्ज मुकदमे और उससे जुड़ी जाँच के दस्तावेज मांगे हैं जिसके आधार पर आरोपियों को तलब किया जाएगा। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने 4-5 दिसंबर 2021 को विभिन्न विभागों में 854 पदों पर स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी लेकिन बेरोजगारों ने भर्ती में धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद आयोग ने तत्कालीन अनुसचिव राजन नैथानी ने पुलिस को तहरीर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ की जाँच सौंपी गई। एसटीएफ ने भर्ती घपले का खुलासा करते हुए 47 आरोपी गिरफ्तार किए। एसटीएफ की जांच में इस भर्ती के साथ ही सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा 2016 में भी घपले का खुलासा हुआ। चारों मुकदमे में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। स्नातक स्तरीय भर्ती की जाँच के बाद बाकी भर्तियों में हुए घपलों में भी ईडी जाँच कर सकती है। हाकम सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो भर्ती परीक्षा घपले में सरगने के तौर पर पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह का नाम उछला था जिसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया जबकि 24 आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें कोर्ट में सुनवाई जारी है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी वक्त पर पूरी करें अफसर। विशेषज्ञों का शोध पत्र लेखन पर मंथन। तौल में नहीं होगा झोल, मिलेगा हक का एक एक दाना। दून में वायुसेना की कार रैली का जोरदार स्वागत किया गया। कांडली में जमीन पर कब्जे की जांच होगी। स्कूटर चोरी में 10 दिन में भी केस नहीं। आरटीए बैठक आज, पुलिस बल बुलाया। गढ़वाल मंडल के हिम्मत और रंजना ने मारी बाजी। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बने लाखन। काठगोदाम टैक्सी यूनियन के चुनाव पर विवाद हुआ। राज्य में एक जगह होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। तो प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की तैनाती के लिए शिक्षा विभाग एक बार और काउंसलिंग कराने जा रहा है। चौथी काउंसलिंग प्रदेश में एक जगह कराई जाएगी। स्टेट लेवल की इस काउंसलिंग में पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पहुंचे अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य ने बताया कि बीते
अगस्त में प्रदेश के 13 जिलों में शुरू की गई काउंसलिंग में 2,900 पदों के सापेक्ष करीब 1,500 अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे हैं। इससे काफ़ी संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। तैनाती नहीं लेने वालों पर भी फैसला जल्द। तो अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि सहायक अध्यापक बनने के लिए कई अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे। उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, लेकिन वह स्कूलों में तैनाती नहीं ले रहे हैं। इस पर जल्द ही फैसला होगा। शिक्षकों ने बेहतर शिक्षा गुणवत्ता पर जोर दिया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 5,272 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 21, 23 और 25 अक्टूबर को होगा। कांस्टेबल के 1,088 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIT जालंधर में 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 545 कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RRB NTPC में 3,445 ट्रेन क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 19 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 46 ग्रुप C D के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चारधाम में पहुंचे 41 लाख से अधिक यात्री। फर्जी B.Ed की डिग्री पर नौकरी पाने वाले को 5 साल कैद। तो फर्जी B.Ed की डिग्री की बदौलत शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी अरविंद कुमार को पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ दिया पूजन 14 नवंबर को होगा। 10 छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने का संदेह। तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में आए थे MBBS में दाखिला लेने। ट्रक के फंसने से 12 घंटे बंद रहा NH। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर 21 तक रात में नहीं चलेंगे वाहन। वकील हत्याकांड का दूसरा आरोपी दबोचा गया। राशन घटतौली की DM ने जांच बिठाई। नकली करेंसी में 8वीं गिरफ्तारी, 39,000 बरामद हुए। रामनगर में नहर में मिला किशोर का शव। तो बासी टीला के नहर में मंगलवार सुबह एक किशोर का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। कार ने बाइक को मारी टक्कर। तो नैनीताल से खबर आई है। मनचले की हरकतों से पहले स्कूल छूटा, अब घर में ही कैद हुई बेटियां। तो बनभूलपुरा में सामने आया मामला। क्षेत्र के ही एक युवक पर आरोप, मुकदमा दर्ज किया गया। कुमाऊं में हर माह 45 बेटियां हो रही दरिंदगी का शिकार। तो बनभूलपुरा क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी एक युवती ने क्षेत्र में ही रहने वाले एक युवक पर छेड़छाड़ करने, पीछा करने और घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। कुमाऊं में बेटियां हो या महिलाएं, हर महीने दुष्कर्म के औसतन 45 मामले सामने आ रहे हैं। अपराधियों के बढ़ते हौसले के सामने पुलिस प्रशासन की महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के दावे भी दम तोड़ रहे हैं। रामलीला देखकर लौट रही बच्ची पर तेंदुए का हमला। तो बेताल घाट ब्लॉक के तल्ला बधो क्षेत्र में चल रही रामलीला देखकर परिजनों के साथ घर लौट रही 10 वर्षीय मेघापुत्री जगदीश सिंह निवासी तल्ला बधो जैसे ही नहर के पास पहुंची तो घात लगाए बैठे तेंदुए ने मंगलवार रात 12 बजे के पास उस पर हमला कर दिया। पर्यटन सीजन में सीमांत के आसमान से गायब हुआ हेलीकॉप्टर। दूसरे दिन भी दफ्तरों में अनुपस्थित मिले कर्मी। तो छापे में भू अर्जन अधीक्षण अभियंता दफ्तर से कर्मी गायब मिले। खाता खतौनी नहीं निकलने पर गुस्सा। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के कपड़े फाड़े। विदेशी को होम स्टे के ठिकाने पर केस। नाबालिग से रेप के दोषी चाचा को 25 साल की सजा हुई। जिले में 95% स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं। 40 में लंगूर और बंदरों का आतंक।
मंदिर से चोरी में नेपाल निवासी धरा गया। लोहा घाट में 2 महिलाओं ने व्यापारी से की ठगी। भाजपा ने नाम मांगे, कांग्रेस ने बनाए पर्यवेक्षक। 90,000 मतदाता चुनेंगे नया विधायक। ज्वालापुर में आज से 13 दिन बिजली कटौती होगी। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 19 हुई। मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन करेगा उक्रांद। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में बनेगी आधुनिक लैब। जेल ब्रेक शूटर पंकज का मौसेरा भाई हरिद्वार पुलिस के हाथे चढ़ा। फरार कैदियों की तलाश में एसटीएफ को लगाया गया है। हरिद्वार में पुलिस टीम पर हमला, बदमाश फरार हो गए। घर में घुसकर परिवार को पीटा तो हरिद्वार से खबर आई है। जमीन के लालच ने बनाया कातिल। कंटेनर डंपर की टक्कर, चालक परिचालक फंसे। रेलवे ट्रैक के पास से 35 अतिक्रमण हटाया गया। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षक को 5 साल का कारावास हुआ। रुद्रप्रयाग से खबर आई है। गंगोत्री हाईवे 8 घंटे बाद खुला। फीकी न रह जाए हजारों कर्मचारियों की दीपावली तो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली होने से वेतन जारी होने में हो सकती है समस्या। दीपावली से पहले हो वेतन भुगतान। भूमि विवाद में बड़े ने छोटे भाई की गर्दन काट दी। तो झबरेड़ा से खबर है। जमीन के विवाद को लेकर भाई ने अपने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट के फैसले से उपनल कर्मियों में जगी सुरक्षित भविष्य की आस। तो वर्षों से नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारी। रोडवेज के कर्मियों के आंदोलन को समर्थन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सचिवालय घेराव 4 को होगा। 10 मेडिकल छात्रों के मेला कराना प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा। तो स्थानीय लोग बोले, बाहरी लोगों का पुलिस कड़ाई से सत्यापन करे। गोचर मेले में बड़ी संख्या में बाहरी लोग आते हैं दुकान लगाने। पौड़ी खाल क्षेत्र में धर्मांतरण की घटनाओं पर जताया रोष। गोचर नगर में मारपीट के बाद 2 समुदायों के बीच माहौल गरमाया। रोडवेज बस की टक्कर से 3 वाहन क्षतिग्रस्त। तो ऋषिकेश से खबर है। शहर में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्य मार्ग पर व्यस्तम त्रिवेणी घाट चौक पर रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बने लाखन। खटीमा रेलवे ट्रैक पर सतर्कता बढ़ाई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में होगी पीजी पढ़ाई। अल्मोड़ा NH पर 21 तक रात में नहीं होगी आवाजाही। छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने का शक। पहाड़ से पलायन चिंता का विषय। आज हरबटपुर और सहसपुर में 5 घंटे गुल रहेगी बिजली। हनोल के समीप सड़क हादसे में किशोर की मौत हो गई। RTA की बैठक आज हंगामे के आसार हैं। पुलिस उपाधीक्षक व कारागार अधीक्षकों को बताई चुनौतियां। तकनीकी विश्वविद्यालय में 2 साल के भीतर 2300 दाखिले बढ़े। आयकर विभाग और CMO देहरादून की शानदार जीत। आपदा में क्षतिग्रस्त योजना पर 48 करोड़ से हो रहा निर्माण। CNG को प्रोत्साहन पर पर्याप्त नहीं सुरक्षा साधन। रायपुर में करंट लगने से बचा झुलसा। अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च के दाम छू रहे आसमान। आबकारी आयुक्त के यहाँ अगली सुनवाई में होगा ठेके पर फैसला। एम्स ने 40 सफल अभ्यर्थियों का चयन किया निरस्त। कैबिनेट विस्तार के सवाल पर CM धामी बोले, सब कुछ समय पर होगा। दुष्कर्मी सगे चाचा को 25 साल की सजा हुई। ट्रेन पलटाने की साजिश करने वाले को पकड़ने के लिए लगाई STF। पंतनगर विश्वविद्यालय को पिरूल की पत्तियों से ग्रीस बनाने में मिला पेटेंट। तो पिरूल की पत्तियों से ग्रीस बनाने के लिए जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को पेटेंट मिल गया है। जैव रसायन विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर AK वर्मा, कृषि एवं शक्ति अभियांत्रिकी के डॉक्टर TK भट्टाचार्य और जैव रसायन की छात्रा तरनुम ने यह तकनीकी ईजाद की है।
फिर धड़की क्वारल की पहाड़ी, बंद रहा मार्ग। 26 से लगेंगे राष्ट्रीय खेलों के प्रशिक्षण शिविर। खाद्य पदार्थों में थूकने वालों पर LIU रखेगी नज़र। अदम्य साहस का प्रतीक है वायुवीरों की कार रैली। 11 करोड़ 28 लाख की लागत से बनेगी पंपिंग योजना। तो देवप्रयाग से खबर है, सड़क का डामरीकरण शुरू, मिली राहत। डंपर का ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा। तो डुगड्डा से खबर है, पुलिस ने हुड़दंग करने वाले 8 युवकों को पकड़ा। सर 27 साल से अपनी ज़मीन के लिए काट रहा हूँ चक्कर। तो पौड़ी से खबर है, क्विज प्रतियोगिता में GGIC लाल पानी की टीम रही अव्वल। अनदेखी से छात्र विहीन हुआ संस्कृत महाविद्यालय। वैकुंठ चतुर्दशी मेला 14 नवंबर से होगा। BEd छात्रों को 4 माह की इंटर्नशिप में रोपना होगा पौधा। श्रीनगर में भी होगी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। 15 दिन और कर सकेंगे फूलों की घाटी का दीदार। केदारनाथ में उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। तो 22 अक्टूबर से शुरू होंगे नामांकन। 173 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2022 के मुकाबले इस बार प्रत्याशियों की संख्या घट गई है। बद्रीनाथ हाईवे अब भूस्खलन क्षेत्रों से निपटने की चुनौती। रुद्रप्रयाग में आचार संहिता हुई लागू, इस बार मतदाताओं की संख्या घटी। केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती है। तकनीकी भ्रमण पर गए 24 ITI के टॉपर। 63 संविदा कर्मियों को हाई कोर्ट से स्टे, फिलहाल 138 को मिली तैनाती। डॉन प्रकाश पांडे जूना अखाड़े से बर्खास्त हुआ। 7 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर रही है, सैकड़ों घुमंतों परिवारों से खाली कराई सरकारी ज़मीन। झिलमिल झील के गेट पर्यटकों के लिए खुले। रिजल्ट आया, न हुए प्रवेश और आ गए परीक्षा फॉर्म। तो HNB विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 31 अक्टूबर। जेल से भागने के बाद कैदी पंकज की मदद करने पर मौसेरा भाई पहुंचा जेल। चोरों ने पुलिस पर किया हमला, होमगार्ड घायल हो गया। ट्रेन के आगे लेटकर युवक ने की आत्महत्या, शिनाख्त नहीं हो पाई। तो मोतीचूर से खबर रही है, उच्च उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बिना आदेश के कर्मचारी तैनात। नैनीताल जिले की 5 कंपनियों के मसाले में मिले ऑर्गेनिक और कीटनाशक। अल्मोड़ा हाईवे पर भूस्खलन से 12 घंटे थमे रहे वाहन। हल्द्वानी वालों को मिलेगा भरपूर पानी। किशोर की मौत, हत्या की आशंका। तो सोमवार से लापता था चंदन, सिंचाई नहर के से बरामद किया गया 100। नियुक्ति पत्र लिए और गायब हो गए 63 गुरुजी। तो सीमांत जिले में तैनाती लेने से मुंह मोड़ रहे हैं शिक्षक, कमी पूरा करना चुनौती बना। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है, बड़ी ठंड, जिला अस्पताल के बरामदे में गुजर रही रात। 2 महिला ठगों ने व्यापारियों को लगाई हजारों की चपत। टनकपुर ने 2-0 से लोहाघाट को हराया। शीर्ष नेता और कर्मचारियों का प्रदर्शन किया। 40 बाल वैज्ञानिक करेंगे राज्य स्तरीय महोत्सव में प्रतिभाग। तो विंटर मोहन जोशी राजकीय इंटर कॉलेज में 120 बाल वैज्ञानिकों ने किया प्रतिभाग। शिक्षक और शिक्षार्थी थे उपस्थित, बस कक्षाओं में शिक्षा मिली नदारत। कमीशन बंटवारे को लेकर विवाद में फिल्मी अंदाज में चलाई थी गोलियां।